नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। हम बात कर रहे हैं बह रहा है बिहार और सरकार आखिर क्यों नींद से नहीं जग रही है। दरअसल लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार की अगर बात की जाए, कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बिहार में सैलाब का सितम जारी है। पूरे बिहार में बाढ़ का तांडव है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। हम आपको 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पटना की है। बाढ़ का हवाई सर्वे किया गया और इस तस्वीर से बाढ़ की भयावहता का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तस्वीर हाजीपुर की है, जहां लालगंज पीरापुर में गंडक नदी का पानी सड़क पर आ गया, जबकि छपरा में भी बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। चकिया के पास बांध टूटने का खतरा मंडराने लगा। उधर गोपालगंज के बैंकटपुर में किरतारपुरा बंघरा बांध टूट गया है, जिससे रिहायशी इलाके में तेजी से बांध का पानी घुस रहा है। बगहा में दर्जनों गांव में 550 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, जबकि खगड़िया में कोसी और बागमती नदी उफान पर है। जिले के 7 प्रखंड के 87 गांव बाढ़ से प्रभावित है। उधर मोतिहारी में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 27 सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पटना की ये तस्वीरें देखिए। ये पटना की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये दिखाया जा रहा है कि क्या स्थिति है बिहार में फिलहाल, और बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है। और विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया, बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर भी अगर सोचा जाए तो इसके लिए भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। लगातार दावे किए जा रहे हैं, अपनी सरकार अपनी काम की उपलब्धियों को गिना रही है, लेकिन क्या ये उपलब्धि है? ये तस्वीरें देखिए और समझिए। जी मीडिया लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं कि लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है, ये समझा जा सकता है। बिहार में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। हालात यह है कि दबाव के चलते कई जिलों में बांध टूट गए। इस वजह से कई गांव जलमग्न हो गए। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कल ही हवाई सर्वेक्षण करके बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उत्तर बिहार में लगभग सब कुछ डूब चुका है। जगह जगह बांध टूटे हुए हैं। गोपालगंज, दरभंगा, मोतिहारी में बांध टूटने की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। 10 जिलों के कुल 74 प्रखंड बाढ़ प्रभावित है। इसमें 529 पंचायतों पर बाढ़ का ज्यादा असर देखा जा रहा है। वहीं प्रशासन ने राहत शिविरों को तो चला रखा है, लेकिन वर्तमान में कुल 21 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। इसमें गोपालगंज में 15, सुपौल में 3, पूर्वी चंपारण में 29 सामुदायिक रसोई बनाई गई, दरभंगा में 186, सीतामढ़ी में 7, मुजफ्फरपुर में 20 और कम्युनिटी किचन बनाया गया है। इस तरह बिहार में कुल 271 सामुदायिक रसोई के लिए सरकार जरूरतमंदों को मदद दे रही है। आंकड़ों की बात करें तो हर दिन 1,15,325 लोग इन शिविरों में भोजन कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर भी खाद्य सामग्री को एयर ड्राफ्टिंग करने की योजना में जुटे हुए हैं। एयर ड्रॉपिंग किया जा रहा है, जिससे लोगों को मदद मिल पाए। तो बिहार की ये तमाम ऐसे नदियां हैं जो उफान पर हैं। हालांकि कई जिलों में कदम उठाया जा रहा है, लेकिन जो कदम उठाया जा रहा है वक्त रहते अगर उठा लिया जाता है तो स्थिति कुछ और होती। कई लोग खुद से पलायन करने को मजबूर हो गए क्योंकि उन्हें व्यवस्था नहीं कराई गई। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण जिले के 7 प्रखंड के 87 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इस इलाके में 55,000 से ज्यादा की आबादी त्रासदी झेल रही है। जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने की बात कह रहा है। 3 कम्युनिटी किचन और 40 नाव चलाने का दावा प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। खगड़िया के अलौली प्रखंड के घेरी खुटुआ पंचायत पूरा डूबा हुआ है। आने जाने से लेकर खाने पीने तक की परेशानी हो रही है। लोग एक नवनिर्मित पुल पर शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों को ना तो तारपोलिन सीट दी गई है और ना ही एक नाव दिया गया। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से बात की हमारे संवाददाता हितेश कुमार ने। यह कोसी और बागमती नदी के बीच का इलाका है।
जहां पे नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के बाद जो है लोग जो है गांव को खाली करके जो है एक ऊंचा स्थान है वहां पे आ गए हैं। आप देखिए कि पूरा गांव जो है जलमग्न हो गया है। यह खैरी खुटा पंचायत है जहां पे 300 से 400 जो है की आबादी है और ये लोग जो है अब जो है एक पुल है यहाँ पे बना हुआ जो सरकार की तरफ से नया पुल बनाया जा रहा है। पूरी आबादी जो है पुल पे आकर के जो है रह रहा है। ना तो इन लोगों को तारपोलिन सीट मिला है या ना ही इन लोगों के पास नौका का व्यवस्था किया गया है जो जिससे कि ये लोग जो है इस इलाके से निकल के दूसरे इलाके जा सके। पूरी आबादी जो है आप गाय से लेकर के भैंस से लेकर के सारा कुछ जो ये लोग पुल पे ही रहता है और पुल पर ही जो है सारा इन लोगों का काम होता है। वहीं पर कम से कम 400 से 500 की आबादी रहती है और पूरा मवेशी जो इन लोगों के पास जो है उसको भी रखता है। जाहिर सी बात है बहुत सारे परेशानी इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्या है, क्या क्या परेशानी है। एक भी नाव का व्यवस्था भी नहीं हुआ सर। 3 रोज से यहाँ का आदमी भूखे हैं। खाना पीना के लिए लकड़ी का व्यवस्था नहीं है और माल जाल के लिए देख ही रहे हैं सर, पुल पर रखे हुए हैं और खाना पीना माल जाल भी भूखे पड़े हुए हैं। कोई अभी तक नहीं आया है सर। आप लोग कहाँ पे अभी रह रहे हैं? अभी पुल पर रह रहे हैं सर। कितना आबादी है आप लोग? आबादी कम से कम 500 आदमी है। प्लास्टिक से लेकर के जो है कुछ मिला है आप लोग? अभी तक कुछ नहीं मिला है सर। क्या परेशानी हो रही है पूरे इलाके में आप लोग को? बहुत परेशानी हो रहा है सर। घर से पूरा जाना आना पानी में ही हो रहा है। उसके बाद खाने उने का कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कोई देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? अभी पुल पे रह रहे हैं, ऊंचा स्थान जहाँ है वहीं रह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये लोग रह रहे हैं इनकी जो पूरा गांव है, पूरा गांव के लोग जो है पुल पे आ गए हैं और इन लोगों के साथ जो है कई समस्या है। जिला प्रशासन दावे करती है कि नौ का व्यवस्था किया गया है और कई जगह पे कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, लेकिन इस इलाके में लोगों को जो है कम्युनिटी किचन से लेकर के जो तारपोलिन सीट अभी देने की जरूरत है, क्योंकि धूप हो या बारिश इन लोगों को इसी पुल पे रहना पड़ता है। हितेश कुमार, जी मीडिया, खगड़िया। वैशाली के लालगंज पीरापुर में गंडक नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। हमारे संवाददाता विकास आनंद ने जायजा लिया। अभी मैं मौजूद हूँ लालगंज के पीरापुर में और देख सकते हैं कि ये सड़क है। सड़क पर किस प्रकार से पानी नदी का पानी जो है वो गंडक नदी का पानी इस पार से गांव की तरफ बढ़ रहा है और ये रास्ता है, इसी रास्ते से होकर के लोग गुजरते हैं। कितनी परेशानी हो रही है इन लोगों को ही देख करके समझ सकते हैं। गांव के लोग जो है वो ऊंचे स्थान की ओर जा रहे हैं, हालांकि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और इसी वजह से ये पूरा जो देख सकते हैं कि किस प्रकार से काफ़ी तेज धार जो गंडक नदी का है वो बढ़ रहा है और इस तरफ पूरा गाँव जो है वो लगभग 4 से 5 हज़ार लोग इस इलाके में रहते हैं और जिस तरीके से तेज़ी से पानी गुजर रहा है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि तकरीबन रात भर में काफ़ी ज़्यादा पानी इस ओर पहुंच जाएगा और इससे बाढ़ की समस्या पूरी तरीके से उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि अभी भी कई सारे घरों में पानी घुस चुका है, लेकिन अभी पूरी तरीके से बाढ़ नहीं कहा जा सकता है। इसी बीच सरकार ने गंडक नदी में बाढ़ की घोषणा भी कर दी है कि बाढ़ आ सकता है। इस इलाके को सेंसिटिव बताया है। कैमरामैन रविंद्र के साथ विकास आनंद, जी मीडिया, वैशाली। गोपालगंज के बैकुंठपुर में किरतपुरा बंगरा बांध टूट गया है, जिससे इलाके में तेजी से बांध का पानी घुस रहा है। बैकुंठपुर प्रखंड के अलावा छपरा के कई गांव प्रभावित हुए हैं। तस्वीरें देवापुर और पुरैना की है, जहां सारण बांध टूटा था। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बांध का पानी इलाके को अपने आगोश में ले रहा है। लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रशासन को इस इलाके में भी ध्यान देना होगा। जल्द यहां के लोगों के लिए मदद समय रहते ही पहुंचानी होगी। वहीं दरभंगा जयनगर मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी केवटी प्रखंड में सड़क पर 2 फीट तक चढ़ गया है और पानी के आने से आवागमन ठप हो गया है, जिससे लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पानी के आने से आवागमन ठप हो गया है, लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और ये बहाव आप देख सकते हैं कि कितना तेज बहाव है। हालांकि अभी तक इस इलाके की बात की जाए तो कोई भी राहत बचाव की टीम नहीं पहुंची है। तो पानी के आने से आम लोगों के लिए कितनी परेशानी हो गई है
और आप देख सकते हैं जो पानी का बहाव आ रहा है ये सड़कों तक पहुंच चुका है, जिसके लिए अब लोगों के लिए मुश्किल हो गया है कि घरों तक पानी घुस रहा है। और अब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन कुछ मदद कराई जाए, और जब तक समय रहते नहीं अगर मदद मिली तो इनके लिए और परेशानी हो जाएगी। लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मुकेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे अभी क्या स्थिति है, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस रफ्तार से पानी की ये जो तेज बहाव ये बह रही है। अब क्या वहां पर अगर राहत बचाव की बात करें, क्या सुविधाएं दी जा रही है लोगों के लिए, क्योंकि पानी तो घरों तक घुस रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये दरभंगा जयनगर मुख्य पथ है 527 की। जी, दरभंगा से जयनगर जाती है, जयनगर होते हुए नेपाल की तरफ जाती है। इससे लगभग 1.5-2 फीट पानी चढ़ गया, लगातार पानी का जो ही जा रहा है। अब कुछ जो स्थितियां लग रही है उस स्थिति में कभी भी आवागमन बंद हो सकता है। जी मुकेश, शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। स्थिति बेहद ही भयानक है। लगातार कई ऐसे जिले हैं जहां की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है, और जब तक वक्त रहते अगर मदद नहीं पहुंचाया जाएगा तो लोगों का क्या होगा। लोग बहुत ही सदमे में हैं, बहुत ही मुश्किल वक्त में रो रो कर बुरा हाल है, खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। छपरा के सारण तटबंध पर पानापुर के चकिया के पास बांध में रिसाव से टूटने का खतरा बढ़ गया। मुख्यमंत्री ने जेडीयू नेताओं और प्रशासनिक अफसरों को बांध की निगरानी की जिम्मेदारी दी। फ्लड फाइटिंग का काम भी चल रहा है, जिससे अब खतरा कम हुआ है, लेकिन गोपालगंज के सारण तटबंध के टूटने से पानापुर इलाके में बाढ़ का खतरा अब भी बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बारात से भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद सारण में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा है। हम अभी हैं पानापुर के बसहिया चकिया गांव के निकट। आप देख सकते हैं ये सारण का बांध है और ये रिसाव हो रहा था, जहां रिसाव को जो है फ्लड फाइटिंग की टीम ने जो है रोका है। और हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जदयू के जो पदाधिकारी हैं वो भी बांध पे ही रात गुजार रहे हैं। और हमारे साथ हैं जदयू के नेता शैलेंद्र प्रताप जी। सर, क्या स्थिति है बाढ़ की, बताइए। बाढ़ की स्थिति तो इधर जो है, जो हम लोग रात भर, चूँकि हम लोग अभी रात भर यही हैं, जो यहाँ के कार्यपालक अभियंता हैं और बाढ़ नियंत्रण का अधिकारी हैं, जिलाधिकारी से भी सभी लोगों से बात हुई। उन लोगों ने कहा कि कल से पानी का जलस्तर घटेगा। वास्तव में इधर से जलस्तर घट रहा है। हाँ, लेकिन ये बांध में रिसाव हो रहा था तो ये तो टूटने की संभावना। लेकिन उसी बीच में हम कार्यपालक अभियंता हम लोग वहाँ थे, सलेमपुर के आगे कुछ हम लोग देख रहे थे। तब तक सूचना आई, भुट्टू सिंह जी यहाँ मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो इन्होंने सूचना दी कि चकिया में रिसाव हो रहा है भयंकर। दिन में भी हम लोग दिए थे तो कुछ करके लोग कहा कि खत्म हो गया, लेकिन फिर पता चला कि आप देख सकते हैं कि यहाँ रिसाव बहुत तेजी से हो रहा है। तो रात के करीब 12:30 पौने 1 से लेके और अभी तक काम चला है। रास्ते में आप देखे होंगे पोखलेन वगैरह लौटा, लेकिन अब एक दूसरा जो फजुलापुर में बांध टूट गया, अब उधर की समस्या हम लोग के यहाँ ज्यादा दिख रही है। तो हम लोग ज्यादा आशंकित इसके लिए, अब यहाँ जो प्रशासन का मानना है, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अब जो पानी जो है स्तर इससे बढ़ेगा नहीं, अब घटेगा नहीं। अब हम लोग का मेन कंसर्न उधर हो गया। तो गंडक के मुख्य धारा में पानी का बहाव जो है घटेगा, ऐसा बाढ़ प्रबंधन पदाधिकारियों का मानना है। लेकिन सारण बांध के टूटने से पानापुर, तरैया और अमनौर के तटीय इलाके जो हैं उनमें भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसके लिए जदयू के पदाधिकारी के साथ प्रशासनिक पदाधिकारी भी जो है लोगों के राहत और बचाव काम में लगे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि यह राहत कार्य लोगों को कितना फायदा पहुंचाता है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। दरभंगा में बाढ़ ने कहर बरपाया है। केवटी प्रखंड में बाढ़ पशुओं के लिए भी मुसीबत बनकर आया है। पशुपालक जानवरों के चारा के लिए दूर दूर भटक रहे हैं और महिलाओं का कहना है कि सब कुछ पानी में डूब गया। सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। एक पशुपालक ने बताया कि 10 किलोमीटर दूर चारे के लिए जाते हैं, ऐसे में अनहोनी की आशंका रहती है।
बाढ़ राहत को लेकर के जो घोषणाएं की गई है उसका सच सामने देखने को मिल पा रहा है। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये लोग घास यहाँ पर आकर के काटते हैं, चूंकि इनके गांव में पूरा पानी आ चुका है, कहीं भी कोई जगह नहीं है मवेशियों को खाने के लिए। और सरकार के दावों का क्या सच्चाई है, आप मेरे पीछे देखिए ये जीप लगी हुई है और ये लोग घास काट करके इस जीप पर से लाद करके ले जा रहे हैं। तो ये सच्चाई है बिहार सरकार के द्वारा जो पशुओं को लेकर के भी घोषणाएं की गई, ये सच्चाई है। हमारे साथ कुछ है यहाँ पर, आइए हम इनसे बात करते हैं। वहाँ पर एक खुंठोना पानी है का बाल बच्चा के नहा न है माल के चारा लिए ला हम आयल छिका। उसका व्यवस्था नहीं है, मतलब बाल बच्चा सब उधर पानी में भीज रहा है। अभी इधर आया घास लिए कुछ हो जाएगा, बाल बच्चा कौन देखेगा? क्यों आए घास ला माल के चारा ला माल उनके गाँव में नहीं है, क्यों? तो देखिए ये महिलाएं हैं, ये करीब स्थानीय करके महिलाएं तो अपने पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था के लिए यहाँ आई है। और सरकार नीतीश कुमार के द्वारा जो चारा को लेकर घोषणा दी उसके उनके दावों का एक सच्चाई ये भी देखने को मिल रहा है। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। बगहा में आधा दर्जन गांव में फंसे 550 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। पीड़ितों को वाल्मीकि नगर के भेटिहारी आपदा राहत शिविर पहुंचाया गया है। शिविर में सामुदायिक किचन की व्यवस्था भी की गई है। करीब 150 परिवार के बाढ़ प्रभावित की बात की जाए तो 560 लोगों को दोनों वक्त भोजन कराया जा रहा है। पटना के पौष इलाके पाटलिपुत्र कॉलोनी में भारी जल जमाव है। लोगों को